नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश मास्टर क्लासेस में। तो ट्रेनीज, आज का वीडियो लेक्चर हम आपके लिए बहुत खास लेके आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको जो फिटर थ्योरी का पेपर हुआ था ना, फिटर थ्योरी का पेपर हुआ था 5/3/2021 को सेकेंड ईयर का। तो उसका जो ट्रेड थ्योरी के जो क्वेश्चन उसमें आए थे उस दिन, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, सब कुछ वही है। ये बेसिकली आंसर की डीजीटी ने रिलीज करी थी, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आप वहां से ये जो हमारी आंसर की है जो डीजीटी ने रिलीज करी थी पेपर की, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात हाईली रिकमेंड कर दूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारा भारत स्किल्स के ऊपर जो मैं हमेशा रिलाई करता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ कि भारत स्किल पढ़िए, तो आपको ये पेपर देख के अंदाजा होगा कि भारत स्किल की ताकत क्या है। ठीक है, कि भारत स्किल से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जब इस पीडीएफ को देखेंगे, क्योंकि ये डीजीटी की आंसर की है, तो आपको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी भारत स्किल से ही हैं। और भारत स्किल से भी कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको ये महत्वपूर्ण है कि आपको पता है कि जो हमारा निमी है, डीजीटी है, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बहुत सारे रिपीट करता है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पीडीएफ से 40 क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जैसे पूरा ही को पूरा भारत स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डीजीटी ने उन भारत स्किल्स से जो 40 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकाले हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो वीडियो है 2 पार्ट में रहेगी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड थ्योरी के। पार्ट बी में दूसरी वीडियो रहेगी, उसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो हमारा वीडियो है एक तरह के क्यूज फॉर्म में चलेगी, तो आपको मैं कुछ टाइम दूंगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप अपने मन ही मन में अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। इस तरह से आपको चित्र दिया रहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको 40% क्वेश्चन एग्जाम में आपको 20 से 40% क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे इस तरह का आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ऑप्शन ए प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन बी टेपर रिंग गेज, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ऑप्शन डी डबल एंडेड प्लग गेज। तो ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव प्लग गेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ये देखिए आपको फिगर से क्लियर है ये क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या होता है, जो हमारी गो नो गो साइड्स क्या होती हैं, एक साइड से होती हैं। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी घुलनशील तेल, ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जिन्होंने भारत स्किल क्वेश्चंस पढ़े होंगे समझ गए होंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम स्लिप गेजेस को साफ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी कम गति की आवश्यकताएं, ऑप्शन डी उच्च गति की आवश्यकताएं। तो जो हमारी सर्कुलर टेपर की होती है वो ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में उपयोग की जाती है। ठीक है। जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, मैं उनसे कई बार ये एडवाइस करता हूँ कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन है भारत स्किल का, उसमें एक बार जरूर नज़र मार लें, क्योंकि देखिए इसमें जो थोड़ा कन्वर्जन है इसमें थोड़ा अजीब सा रहता है। जैसे टेपर्ड शाफ्ट को इसमें उच्च गति की आवश्यकताएं लिखा है, मतलब जो कन्वर्जन है प्रॉपर नहीं किया गया है कई बार, तो उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इंग्लिश वर्जन में एक बार जरूर नज़र मार के जाएं। अगले क्वेश्चन में कहता है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। ऑप्शन ए कैप नट, ऑप्शन बी कैसल नट, ऑप्शन सी स्लॉटेड नट, ऑप्शन डी नर्ल्ड नट। तो जो हमारा कैप नट होता है वो हमारे बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। जो चित्र में दर्शाया गया है सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी पैक कार्बोराइजिंग, ऑप्शन सी फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो हमको फिगर से दिख रहा है
ये कौन सा मेथड है? ये है पैक कार्बोराइजिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो लीड है उसका फॉर्मूला बताना है। तो ऑप्शन ए पिच गुणा स्टार्ट की संख्या, ऑप्शन बी लीड गुणा स्टार्ट की संख्या, ऑप्शन सी पिच गुणा मेजर व्यास, ऑप्शन डी पिच गुणा माइनर व्यास। तो हमको पता है जो हमारे स्क्रू थ्रेड होते हैं वहाँ पे लीड का फॉर्मूला क्या होता है? पिच गुणा स्टार्ट्स की संख्या। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता तो ये हो जाता पिच गुणा 1, अगर डबल स्टार्ट थ्रेड होता तो पिच गुणा 2 हो जाता है। बेसिकली लीड क्या होता है कि जब आप एक बार रोटेशन दें स्क्रू थ्रेड में तो वो कितने डिस्टेंस आगे बढ़ेगा उसको हम लीड बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है ऑप्शन ए पिच गुणा स्टार्ट्स की संख्या। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मटेरियल इज यूज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट्स आफ्टर चार्जिंग? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट से धोना है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी मिट्टी तेल, ऑप्शन सी कूलेंट तेल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। तो लैपिंग में वॉशिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? केरोसिन का यूज़ करते हैं, मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट? शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है, ठीक है। बेसिकली आपके सामने एक चित्र है और आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है रिंग गेज गो, ऑप्शन बी प्लग गेज गो, ऑप्शन सी रिंग गेज नो गो, ऑप्शन डी प्लग गेज नो गो। तो चित्र से हमको क्लियर है ये क्या है, यह है हमारा रिंग गेज गो। जो हमारी शाफ्ट्स होती हैं उनको हम रिंग गेज से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप है? ये रिंग गेज गो है, ऑप्शन ए। जो आपकी एक बार एक चीज़ मैं आपको और एडवाइस करूंगा कि जो हमारी निमी की बुक है ये भी आपको bharatskills.gov.in पे मिल जाएगी। इसको आप एक बार डाउनलोड करके जरूर इस पर नज़र मार लें क्योंकि सारा जो पूरा भारत स्किल्स का पीडीएफ है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये गो गेज का अगर डायग्राम आपसे पूछेगा तो ऐसा होगा, और अगर कभी आपसे नो गो का डायग्राम पूछेगा तो नो गे गेज हमारा इस तरह से होता है। ये हमारी निमी की बुक है, ठीक है। इसे आप एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखें, bharatskills.gov.in पे आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज़ द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मटीरियल्स? सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मटीरियल की मेटल्स की लैपिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी हीरा, ऑप्शन सी बोरॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी फ्यूज्ड अलुमिना। तो जो फ्यूज्ड अलुमिना होता है वो करेक्ट आंसर है, वो हमारा सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल्स की लैपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरीड आउट इन स्टील? स्टील में हम टेम्परिंग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, ऑप्शन डी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड्स? कौन सी बियरिंग में हम एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल थ्रस्ट दोनों ले सकते हैं? कौन सी डिजाइन करी गई है ऐसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज बॉल बियरिंग, ऑप्शन बी इज रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी इज टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी इज एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो जिन्होंने भारत स्किल पढ़ा है वो जानते होंगे कि जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग होती है उस पर आप रेडियल लोड्स एज वेल एज थ्रस्ट लोड्स ले सकते हैं। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड? किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहन होता है? तो ऑप्शन ए इज वाइट मेटल, ऑप्शन बी सिंटर डलॉय, ऑप्शन सी अल्यूमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन डी कैडमियम बेस्ड मिश्र धातु। तो जो हमारा सिंटर डलॉय होता है ये सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, इसमें लुब्रिकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशंस। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी टिन ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी कैडमियम बेस्ड अलॉय, ऑप्शन डी कॉपर और लेड मिश्र धातु। तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है ऑप्शन ए, ये लाइट लोडिंग और लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन फिर देखिए फिगर बेस्ड है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको करीब 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिगर बेस्ड मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप छोड़े ना, कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ये आपकी एग्जाम को लेके बहुत बड़ी भूल होगी। कोई भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन भारतीय स्किल में दिया है वो छोड़ के ना जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये वॉशर का डायग्राम है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए आंतरिक प्रकार का वॉशर, ऑप्शन बी बाहरी प्रकार वॉशर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाहरी वॉशर, ऑप्शन डी काउंटर संक वॉशर। तो ऐसा कि हमको फिगर से क्लियर है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर का डायग्राम है, आंतरिक और बाहरी वॉशर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर बेस्ड है, ठीक है। इसमें जो आपको पार्ट एक्स है ये आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बॉल केस, ऑप्शन बी इनर रेस, ऑप्शन सी आउटर रेस, ऑप्शन डी बॉल सेपरेटिंग गेज। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये है बॉल सेपरेटिंग गेज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी सिंटर्ड अलॉय, ऑप्शन डी लैमिनेटेड फिनोलिक्स। तो जो हमारे लैमिनेटेड फिनोलिक्स होते हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है 50 mm से 150 मिलीमीटर व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का क्या नाम है? वट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर? ऑप्शन ए स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन बी चेन पाइप रिंच, ऑप्शन सी स्टील सन पाइप रिंच, ऑप्शन डी फुट पॉइंट पाइप रिंच। तो ऑप्शन सी चेन पाइप रिंच इज द राइट आंसर। जो हमारे 50 mm से 150 mm तक के पाइप्स होते हैं उनके लिए हम चेन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर बेस्ड है। इसमें आपसे पूछता है कि जो पार्ट का नाम एक्स है, ठीक है, जिसको एक्स से हम शो कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कटर व्हील, ऑप्शन बी एडजस्टिंग स्क्रू, ऑप्शन सी गाइड रोलर्स, ऑप्शन डी हैंड लीवर। तो ये जो हमारा एक्स पार्ट हमको शो हो रहा है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कटर व्हील। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशंस प्रोवाइडेड ऑन एल्बोज एंड बैंड्स इन पाइप वर्क्स। पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचरण का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 एंड 60 डिग्री, ऑप्शन सी 20 एंड 40 डिग्री, ऑप्शन डी 60 एंड 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री एंड 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे पाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो एल्बोज लगे होते हैं उनमें कितना डेविएशन होता है? 90 डिग्री एंड 45 डिग्री का। 28 क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में कहता है बोर पाइप के बराबर, ऑप्शन बी में कहता है पाइप के बोर के 1/2 के बराबर, ऑप्शन सी में कहता है पाइप के बोर के 3 बराबर, डी ऑप्शन है पाइप के बोर के 2 बराबर। ठीक है, ये बेसिकली हिंदी का कन्वर्जन अच्छे से किया नहीं है। पाइप के बोर के 2 गुना बराबर होना चाहिए इसका सही मतलब। वैसे ही ऑप्शन सी में होना चाहिए पाइप के बोर के 3 गुने बराबर, ऑप्शन बी में होना चाहिए पाइप के बोर के 1.5 गुना बराबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बी है, पाइप के बोर के 1/2 बराबर। ठीक, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं ये हम इसी वीडियो के पार्ट बी में आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, जो इसके मैथ्स का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 41 से आगे, ये हम अपने मास्टर क्लास वर्कशॉप कैलकुलेशन में सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है। आज की अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।